सो वापस जेके पैथोलॉजी में आप लोगों का वेलकम है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैल्सिफिकेशन। तो कैल्सिफिकेशन पे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात करें यूनिवर्सिटी के लिए तो उसमें एमसीक्यू हर एवरी ईयर एक तो बनता ही है, या फिर 5 मार्क्स में शॉर्ट नोट में ये आ सकता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम लोग देखें पहले तो कैल्सिफिकेशन होता है क्या है। तो जैसे कि हम लोगों को पता है कि हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, 2 जगह पर मोस्टली कैल्शियम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक तो है टीथ और एक है बोन्स। ठीक है, तो अगर बॉडी में ये 2 जगह के अलावा कहीं और कैल्शियम डिपोजिशन हो, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम हो, तो वी कैन कॉल इट एज कैल्सिफिकेशन। ठीक है, अभी होता कैसे है ये, ठीक है, अब देखते हैं। तो पहले तो जो कैल्सिफिकेशन होता है ना, वो हमेशा 2 टाइप का होता है। ठीक है, एक होता है डिस्ट्रोफिक और एक होता है मेटास्टेटिक। ओके, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये डिस्ट्रोफिक मेटास्टेटिक क्या है। चलो सबको वन बाय वन पढ़ते हैं। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक टिश्यू है, ठीक है, दिस इज टिश्यू, डीजनरेटिव टिश्यू और डेड टिश्यू। अभी ये डीजनरेटिव टिश्यू और डेड टिश्यूज क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हम डेड टिश्यू के अंडर इंक्लूड कर सकते हैं अपना फैट नेक्रोसिस, जैसे कि इन्फेक्ट हो या फिर थ्रोम्बी हो, ठीक है, या फिर हेमेटोमा हो। ठीक है, इट्स ऑल इंक्लूड अंडर डेड टिश्यू। नाउ लेट्स गो अबाउट डीजनरेटिव टिश्यू। ठीक है, तो डीजनरेटिव टिश्यूज इंक्लूड एथेरोस्क्लेरोसिस, ठीक है, फिर देन डैमेज ऑफ हार्ट वॉल्स, infected lymph nodes, then degenerative tumors. ठीक है, इज ऑल अंडर डिजेनरेटिव टिश्यू। सर अब आप लोग सोच रहे हो क्या डिजेनरेटिव और डेड कर रहे हैं। मैं बताता हूँ, एकदम सिंपल। देखो कि एक टिश्यू है, ठीक है, अगर उसको या तो डेड होना हो या तो उसको डिजेनरेट होना हो, ठीक है, तो जो टिश्यू है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो मेडअप होती है फोस्फोलिपिड्स की। ठीक है, आपको इतना पता ही होगा, फोस्फोलिपिड से ये बना होता है। ठीक है, तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है जो फोस्फोलिपिड से बना है, वो सेल मेम्ब्रेन एक एंजाइम है। एंजाइम का नाम है फोस्फेटेस। व्हाट? फोस्फेटेस। तो ये जो एंजाइम है वो जो ये इसकी जो सेल मेम्ब्रेन है फोस्फोलिपिड्स वाली, उसको कन्वर्ट करता है फोस्फेट में। ठीक है, समझे आप? एक बार और देखते हैं। देखो सिंपल भाषा में कि कोई भी टिश्यू है, ठीक है, या तो उसको डेड होना है या तो उसको डीजनरेट होना है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा डेड टिश्यू के अंदर कौन से एग्जाम्पल्स है और डीजनरेट टिश्यूज के अंदर कौन से एग्जाम्पल। ठीक है, तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो मेडअप होती है किससे? फोस्फोलिपिड से। ठीक है, अभी एक एंजाइम है, क्या नाम है उसका? फोस्फेटेस। ये फोस्फेटेस एंजाइम ये फोस्फोलिपिड्स को कन्वर्ट करता है किस में? फोस्फेट में। और जो कैल्शियम होता है ना, क्या कैल्शियम अपनी ब्लड वेसल्स के अंदर जो ये जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम और फोस्फेट बेस्ट फ्रेंड्स है। व्हाट? बेस्ट फ्रेंड्स बोलते हैं ना, बेस्ट फ्रेंड्स, कॉलेज वाले, पता ही होगा आपको कॉलेज वाले बेस्ट फ्रेंड्स। हाँ, तो ये वो वाले बेस्ट फ्रेंड्स है। तो ब्लड वेसल से कैल्शियम निकल के जो टिश्यूज है वहाँ पर क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? डिपॉजिट। तो ये कौन से टाइप का हुआ कैल्सिफिकेशन? ये है डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, समझे? अभी देखते हैं कि भाई मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है। ठीक है, तो अभी मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन में क्या होता है, सबसे पहली चीज़ ये याद रखो कि जो अपना दोनों के बीच में सबसे बड़ा जो डिफरेंट है वो वही है
कि जो डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन है ना, उसके अंदर क्या होता है कि कैल्शियम लेवल जो ब्लड में वो नॉर्मल ही रहेगा, लेकिन जो मेटास्टेटिक कैल्सिफिकेशन है ना, उसमें कैल्शियम लेवल ब्लड में क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी क्या है, कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ है। ठीक है, अभी क्या है कि अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है, अपनी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ भी एसिडिक पीएच हो, ठीक है, अल्कलाइन पीएच हो, मतलब कि सॉरी, जो जहाँ जहाँ भी अल्कलाइन वो हो, या वो अल्कलाइन पीएच वाला एरिया हो, तो जो कैल्शियम है ना, कैल्शियम और अल्कलाइन भी दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। जैसे कि उसमें हमने देखा यहाँ पर किसका, हाँ, फॉस्फेट, हाँ, फॉस्फेट और कैल्शियम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। ऐसे ही यहाँ पर भी अल्कलाइन पीएच जहाँ भी हो ना, वहाँ और कैल्शियम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है। ये वाले जो बेस्ट फ्रेंड्स है वो कौन से क्लास वाले, बैचमेट्स वाले, वो वाले कौन से थे, कॉलेज वाले। ठीक है, तो अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी ये अल्कलाइन पीएच कहाँ कहाँ होगा, ठीक है, बॉडी में। तो देखो, सबसे पहले ये याद रखिए कि अपनी बॉडी में जब भी कैल्शियम का लेवल बढ़ गया, ठीक है, कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो गया अभी, हाँ, तो अभी अल्कलाइन पीएच देखते हैं कहाँ कहाँ होता है बॉडी के अंदर। तो जैसे कि आपसे पल्मोनरी वेन्स है, ठीक है, पल्मोनरी वेन्स, देन एल्वियोलर वॉल ऑफ द लंग्स है, देन कॉर्निया है, देन कंजक्टिवा है, देन इंटेस्टाइनल टिश्यूज है, ठीक है, टिश्यूज है। ये सब में क्या है, अल्कलाइन पीएच है, अल्कलाइन पीएच। ठीक है, तो जब भी बॉडी के अंदर कैल्शियम बढ़ता है, ठीक है, इधर देखते हैं, एक मिनट, जैसे कि ब्लड में कैल्शियम बढ़ा, अभी आप लोग सोच रहे होगे कि सर कैल्शियम कैसे बढ़ गया। तो देखो, कैल्शियम बढ़ने की भी बहुत सारे रीज़न हो सके, कि जैसे कि सबसे पहला अगर हम प्राइमरी कोर्स देखें ना, तो प्राइमरी कोर्स में ड्यू टू नियोप्लेजिया, एनी टाइप्स ऑफ नियोप्लेजिया और पैराथायरॉयड ग्लैंड्स, सॉरी, ओके, सेकेंडरी न्यूट्रिशनल कोर्स हो सकता है, या फिर रीनल फेलियर वाला कोर्स है। ठीक है, ये सब जो कोर्स है वो क्या है, कैल्शियम को बॉडी में इंक्रीज करता है। ठीक है, दूसरा कोर्स हो सकता है जैसे कि हाइपर विटामिनोसिस ऑफ, हाँ, डी। ठीक है, देन ये सब क्या है, बॉडी, ये कैल्शियम इंक्रीज होता है बॉडी। अगर देखो, अभी इस सब की वजह से बॉडी के अंदर कैल्शियम बढ़ गया, ठीक है, देख भाई, मेरी बॉडी के अंदर बढ़ गया है, कैल्शियम बढ़ गया। अभी बॉडी के अंदर जैसे कि हमने देखा अल्कलाइन पीएच है कई जगह पर, जैसे कि हमने देखा कि भाई जहाँ पर पल्मोनरी वेन्स है वहाँ पर अल्कलाइन पीएच है, एल्वियोलर वॉल ऑफ द लंग्स में अल्कलाइन पीएच है, कॉर्निया एंड कंजक्टिवा में अल्कलाइन पीएच है, इंटेस्टाइनल टिश्यूज एंड गैस्ट्रिक म्यूकोजा में अल्कलाइन पीएच है। तो ये कैल्शियम निकल के वहाँ जाके डिपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिपोजिट। तो ये कौन से टाइप का कैल्सिफिकेशन, ये हुआ मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। किससे, मेटास्टैटिक कैल्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये पूरा ये हुआ। ठीक है, अभी हम इसको इमेज के थ्रू देखते हैं कि भाई होता कैसा है। ठीक है, तो देखो, एक मिनट, हाँ, देखो, ये जो पहला हमने देखा, आपको दिख रहा है कि मेम्ब्रेन डेथ हो गया, डिजेनरेट टिश्यूज, हाइपरलिपिडेमी इज रिलीज, एंजाइम दिख रहा है आपको, एंजाइम्स की वजह से फॉस्फेट और वहाँ तक डिपोजिट हो गया। ऐसा सेम, ठीक है, हाँ। अभी एक मिनट, और दूसरा उसका देखते हैं हम क्या चलता है। ओके, लेट्स सी, ये देखो क्या हुआ, ऑर्गन लॉस एसिड। तो ये अगर ऑर्गन ने लॉस कर दिया एसिड, क्या हो गया, अल्कलाइन पीएच हो गया। कौन से ये आपको याद रखना है। मेरी नोट्स आपको यूट्यूब चैनल पर जेके पैथोलॉजी पर मिल जाएगी सभी चीज़ की, वहाँ पर इम्पोर्टेंट्स क्वेश्चन भी मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू VNSGU यूनिवर्सिटी के। और आपको लास्ट टाइम के 5 साल के अंदर के सारे क्वेश्चंस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे इसके रिलेटेड। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा अल्कलाइन पीएच हुआ बॉडी के अंदर, ठीक है, हाइपर
कैल्शियम यहाँ हुआ, बॉडी में था पहले से ही, उसके कोस और इसकी वजह से क्या हुआ, डिपॉजिट हो गया। ठीक है, थैंक यू सो मच, लाइक, सब्सक्राइब एंड वांट योर सपोर्ट फॉर फर्दर। थैंक यू।